इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे की फैक्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब जो हमारा चैप्टर है, क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर है इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में से क्या क्या कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पिछले वीडियो तक हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं मतलब कि हमने चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, इन्वायरमेंट क्या होती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और उसी के साथ साथ में हमने इकोसिस्टम को भी पढ़ा है। तो ये सारा सब कुछ पढ़ लिया। अभी अब हमें क्या पढ़ना है कि इस चैप्टर से कुछ जो की फैक्ट्स थे, जो बॉक्सेस थे, जो सारी चीजें छूट रही थी, तो वो सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर से। देखो तो उस चैप्टर से अगर कुछ छूटे ना इस पर्सपेक्टिव से, जैसे एक वर्ड ओरिजिन का एक बॉक्स छूट गया था, ठीक है, डू यू नो का एक फैक्ट छूट गया था, और ग्लॉसरी में बार्टर सिस्टम था। तो जो अर्ली ह्यूमंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अर्ली ह्यूमंस क्या करते हैं, अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेंट होते थे किस चीज पर? अर्ली ह्यूमंस डिपेंडेंट होते थे बार्टर सिस्टम पर। तो उस बार्टर सिस्टम को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर ये कुछ वर्ड ओरिजिन और ये है, तो ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पहला अगर वर्ड ओरिजिन देखिए, इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर है, इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये सवाल है। इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। आप लोग, बहुत से लोग फ्रेंच पढ़ते होंगे आपके स्कूल में, तो फ्रेंच वर्ड है एक इन्वॉर्नर या फिर इन्वॉर्नर, ठीक है। तो इन्वॉर्नर या इन्वॉर्नर जो शब्द है, ये शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, ठीक है। इन्वॉर्नर का मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब ये होता है कि आपके जो आजू बाजू में है। अब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या देखा था कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। हमारे आजू बाजू जो भी चीजें होती है वो क्या होती है? इन्वायरमेंट होती है। तो अब उस चीज को पढ़ने के बाद में आपको समझ आया होगा या फिर ध्यान आ गया होगा कि हम क्यों बोलते हैं कि हमारे आजू बाजू की हर चीज इन्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो रूट शब्द है उसका, ठीक है, जो रूट वर्ड है वो इन्वॉर्नर से बना है, फ्रेंच वर्ड से, और जिसका मतलब ही क्या होता है? नेबरहुड होता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड ओरिजिन में एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर आगे अगर देखते हैं तो डू यू नो में आपको पता है 5 जून जो होता है, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो 5 जून, आपको ध्यान रखना है। 5 जून जो है तो वो क्या है? उस तारीख को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ग्लॉसरी में एक टर्म था, देखो इन्वायरमेंट वाली ग्लॉसरी तो हमने आपको समझा दी थी, इकोसिस्टम वाली जो एक ग्लॉसरी में टर्म इकोसिस्टम था उसे अच्छे से समझा दिया था। अभी हम ग्लॉसरी का एक जो टर्म बचा है हमारा, वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को समझेंगे। अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? बार्टर सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते थे। बार्टर सिस्टम होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, फिर समझाऊंगा कि कैसे डिपेंडेंट रहते थे। तो इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। आज क्या होता है? आज आपको चॉकलेट लेने जाना है दुकान पे, तो आप चॉकलेट वाले को क्या दे के आओगे? पैसे दे के आओगे, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मनी को यूज नहीं किया जाता था। पहले चीजों को बदलने के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती थी। चीजें होती क्या है अब देखो मैं बताता हूं। जैसे आपको ये क्या चाहिए? ये स्टाइलर चाहिए, ठीक है, मार्कर चाहिए आपको। तो अब आप मुझे क्या देंगे बदले में? पैसे देंगे आज तो। लेकिन अगर हम इस ट्रांजेक्शन को बार्टर सिस्टम के हिसाब से करें, ठीक है, तो आप क्या देंगे? आप उधर से मान लो मुझे क्या एक कॉपी दे देते हो, मैं आपको ये मार्कर दे दूंगा, तो ये हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो गया। तो पहले ऐसे ही ट्रांजेक्शन होता था। जैसे इन अंकल को क्या चाहिए? फिश चाहिए, तो ये फिश इनसे ले लेंगे और इन्हें मीट दे देंगे। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पे क्या है? इनके पास में फ्रूट्स हैं, इनके पास में क्या है? एनिमल्स हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। आगे समझ में? तो पहले आपको आपकी जो भी जरूरतें रहती थी, तो आप पहले जरूरतें कैसे पूरे करते थे? पहले आप आपकी जरूरतों को इस तरह से पूरा करते थे। आप क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे गुड्स को। तो बार्टर सिस्टम, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे के इस्तेमाल किए गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। और आज हम क्या करते हैं? आज हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन पैसों के थ्रू। आपको जो चाहिए आप पैसे दे दो, उन्हें जो चाहिए रहेगा वो पैसे देके खरीद लेंगे। ऐसे एक्सचेंज करते हैं। वो बात अलग है कि हम क्लास में अभी भी बार्टर सिस्टम चलाते हैं। कैसे? आपने किसी से पेन ले लिया, उसको उसके बदले में क्या दे दिया? इरेजर दे दिया। तो इस तरह से वो एक्सचेंज आज भी चलता है आपकी क्लासरूम में, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं जोड़ूं किससे कि अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? हमने बताया था कि बहुत सिंपल लाइफ जीते थे वो। तो उनके पास पैसा तो होते नहीं थे, मनी तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था उस समय पे। तो जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस समय पे वो क्या करते थे? उनके पास जो भी सामान रहता था तो वो दूसरे को दे देते थे, दूसरे से कुछ सामान लेते थे। तो अर्ली ह्यूमंस इस तरह से इस सिस्टम में डिपेंडेंट थे, इस सिस्टम में जी रहे थे। क्लियर है? तो यही सारा सब कुछ पढ़ा हमने। जो की फैक्ट्स बचे थे हमारे इन्वायरमेंट चैप्टर से, उसे कंप्लीट किया है। अब हमारा चैप्टर जो है थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स,
सारी चीजें, सारे की फैक्ट्स, ग्लॉसरी, मीनिंग सब कुछ समझा चुके हैं हम। ठीक, अब यहां पे मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे भी, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस भी करेंगे कि क्या आंसर है उनका। तो उसी के साथ हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पर भी और क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी, दोनों पार्ट पर कंप्लीट हो जाएगा और फिर चैप्टर को एक पूर्ण आहुति दे देंगे। इस चैप्टर में अगर किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।